अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको वेलकम करता हूँ आज अनाटमी के सेकंड चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 2 पे, टर्मिनोलॉजी ऑफ अनाटमी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारा पहला लेक्चर था अनाटमी का, वो बहुत ज़्यादा उसने आपकी हेल्प की होगी स्टडी में। तो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसके अलावा अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। और ये चूँकि मेडिकल की कोई भी स्टडी है, मेडिकल की कोई भी चीज़ है, वो डेफ़िनेटली आपके जो कैरियर है उसमें आपको मदद देती है, और इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान से इन चीज़ों को सीखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, आज हम टर्मिनोलॉजी ऑफ अनाटमी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम टर्मिनोलॉजी वर्ड और टर्मिनोलॉजी ऑफ अनाटमी के वर्ड को हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ऑफ अनाटमी का मतलब ये है कि जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों, मुख्तलिफ़ पोजीशंस और मुख्तलिफ़ सिमत को बयान करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं या जो ख़ुलासा हम करते हैं उसको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी। मतलब एक जिस्म का हिस्सा दूसरे जिस्म के हिस्से से मुख्तलिफ है, ऊपर है या नीचे है, दाएं तरफ है या बाएं तरफ है, या उसकी पोजीशन कैसी है, वो जब मूव करता है तो किस सिमत में जाता है। इन सब चीज़ों को हम अगर डिफ़ाइन करते हैं तो हम उसको कहते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अनाटमी। ठीक है, अभी हम तो सबसे पहले जो है वेंट्रल। ठीक है, वेंट्रल एंटीरियर। अब वेंट्रल एंटीरियर हम पढ़ते हैं द पार्ट ऑफ बॉडी। अब है जिस्म के हिस्सों की बात। अनाटमी में हमने पढ़ा था कि अनाटमी की जो थी ब्रांचेस, सॉरी, अनाटमी की जो ब्रांचेस थी उनमें हमने पढ़ा था कि अनाटमी को हम कैसे कैसे कौन कौन सी ब्रांचों से ऑब्ज़र्व करते हैं, उनका क्या तरीक़ेकार है। ठीक है, अनाटमी को हम कैसे देखते हैं। अब हम अनाटमी के जो इसके पार्ट्स हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उसकी टर्म्स को देखेंगे, उनकी पोजीशंस को देखेंगे, उनकी सिमत को देखेंगे। अंडरस्टैंड। ठीक है, पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या है? मौजूद। इन फ्रंट और नियर, सामने और नज़दीक। टू द एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन किसे कहते हैं? स्टमक को, मैदे को। ठीक है, मैं आपको पंजाबी उर्दू में भी साथ साथ बताता जाता हूँ कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हमारे मैदे के नज़दीक, ठीक है, और सामने, फ्रंट और सामने वाली साइड पे हैं, उसको हम कहते हैं वेंट्रल एंटीरियर। ठीक है, जिस्म का वो हिस्सा जो सामने और पेट के करीब हो, जैसे कि ये सीना, ठीक है, और पेट के जो अगले हिस्से हैं, ठीक है, जैसे चेहरा है, ठीक है, ये भी स्टमक के करीब है, तो इसको भी हम वेंट्रल कहते हैं। ये टर्म्स हैं कि व्हाट इज़ द वेंट्रल। वेंट्रल इज़ द टर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैदे के जो करीब तरीन अज़ा हैं, ठीक है, उनको हम, और सामने वाली साइड पे, ये चीज़ याद रखें, इसमें दो चीज़ें हैं, वेंट्रल एंटीरियर। एंटीरियर कहते हैं ऊपर वाला और वेंट्रल कहते हैं सामने वाला, ठीक है, करीब वाला। वेंट्रल और एंटीरियर मैदे के जो करीब है और सामने वाली साइड पे है, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेंट्रल और एंटीरियर। इन दोनों में से एक भी आपसे वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ वेंट्रल, ठीक है, या व्हाट इज़ एंटीरियर, तो आपने ये पूरा ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आ गया डोर्सल। ठीक है, अब डोर्सल द पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रेजेंट नियर टू बैक साइड। अब ये इसके अपोजिट चला गया है। ठीक है, अब टर्म्स का मतलब क्या होता है कि आमने सामने, अपोजिट। ठीक है, अगर कोई ऊपर है या नीचे, जैसे हम वो बचपन में सुनते थे कि यार ये मेरे अपोजिट है, तो उसको वो मतलब ये वो चीज़ें हैं। वेंट्रल एंटीरियर और डोस्टल पोस्टीरियर। ठीक है, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट नियर टू बैक साइड, ठीक है, इज़ कॉल्ड डोर्सल और पोस्टीरियर। ठीक है, जिस्म का वो हिस्सा जो पिछले की तरफ हो, ठीक है, कमर वाली साइड पे, ठीक है, और जिस्म के पीछे वाली साइड पे हो, जैसे कि कमर, पुश्त, और ये नेक बैक साइड वाली, ठीक है, इसको सुप्रा स्पाइनल और स्पाइनल भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हम कहते हैं डोर्सल और पोस्टीरियर। अब आ गया सुपीरियर। व्हाट इज सुपीरियर? द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टू वर्ड। अब टू वर्ड का लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा, अपर साइड। टू वर्ड कहते हैं किसी जानिब, ठीक है, अपर साइड ऊपर वाली साइड की तरफ, इज़ कॉल्ड सुपीरियर।
जिस्म का वो हिस्सा जो ऊपर की तरफ हो, ठीक है, जैसे कि सर, ठीक है, बाल, ये जिस्म का मैदे से ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, मिड लाइन से जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं सुपीरियर, जो ऊपर को है, ठीक है। शोल्डर, ये भी ऊपर है। शोल्डर किससे ऊपर है? ये बाजू से, हाथ से ऊपर है, तो इट मीन्स के हमारे जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम सुपीरियर कहते हैं। ये देखें, ये मैं दिखा भी देता हूँ, ये सुपीरियर की लाइन है। इसने ये पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये पूरी बॉडी है, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, ठीक है, सेंटर से। इससे जो ऊपर वाले हिस्से हैं, अगर हम सुपीरियर की बात करें, जो ऊपर वाले हिस्से हैं वो सुपीरियर हैं, नीचे वाले जो हिस्से हैं ये इन्फीरियर हैं, ठीक है, नीचे को इन्फीरियर कहते हैं। अच्छा, ये अब जो ऊपर फ्रंट साइड है, ठीक है, ये एंटीरियर है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था वेंट्रल एंटीरियर, ठीक है, और ये जो है पीछे वाला हिस्सा ये डोर्सल और पोस्टीरियर, ठीक है, बैक साइड वाला, ठीक, ये आगे हम जाके पढ़ते हैं। अब इन्फीरियर किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टुवर्ड लोअर साइड इज़ कॉल्ड इन्फीरियर, ठीक है, जो सेंटर से नीचे वाली साइड को जाता है इसको हम इन्फीरियर कहते हैं। ऐसे पार्ट ऑफ बॉडी जो जिस्म के निचली साइड पे जो अपना प्रेजेंट हैं तो उनको हम इन्फीरियर कहते हैं, इस टर्म्स को इन्फीरियर कहते हैं। आगे आगे जी मीडियल लाइन, इसकी एक और भी आपको मैं बहुत अच्छी सी मिसाल एक देता हूँ, ठीक है, जैसे पाँव हैं, ठीक है, पाँव जिस्म के सबसे नीचे हैं, ऐसे ही है ना, एंड पे पाँव है तो वो क्या हुए? इन्फीरियर, और हेड क्या हुआ? सुपीरियर, ठीक है। तो इस तरह से सुपीरियर ऊपर वाली साइड और जो इन्फीरियर है वो नीचे वाली साइड, नीचे वाले पार्ट्स ऑफ बॉडी को हम इन्फीरियर कहते हैं। मीडियल लाइन, द लाइन विच डिवाइडेड द बॉडी इंटू टू इक्वल, दो बिल्कुल बराबर हिस्सों में जिस्म को तकसीम करने वाली लाइन को मीडियल लाइन कहते हैं। राइट एंड लेफ्ट पार्ट इज़ कॉल्ड मीडियल लाइन। ये जब बिल्कुल सामने से, मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन में जब खड़ा होगा, एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़े होना, ठीक है, ऐसे हाथों को करके बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़े होना, और इस स्ट्रेट खड़े होने के सेंटर में जैसे ये हम ऐसे एक लाइन लगाते हैं, इसको हम मीडियल लाइन कहते हैं, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट, मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी हमने मीडियल लाइन लगाई, उसके राइट और लेफ्ट इक्वल पार्ट हो, ठीक है, मतलब ये नहीं हो कि यहाँ से मैं कार्डिक, आधा दिल इधर है आधा दिल उधर है और मैं लाइन लगाऊँ तो मैं कह दूँ कि ये मीडियल लाइन है। इट्स नॉट मीडियल लाइन, ठीक है। मीडियल लाइन कहते हैं कि सेंटर से एक लाइन लगाते हैं तो राइट एंड लेफ्ट में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो उसको हम मीडियल लाइन कहते हैं। ये देखें, अभी ये है जी मीडियल लाइन। जैसे मैंने आपको बताया कि मीडियल लाइन किसे कहते हैं, बिल्कुल सेंटर से जो लाइन हमारे बॉडी की होती है उसको हम मीडियल लाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये इंटीरियर और पोस्टीरियर भी इसने बड़ा अच्छे से आपके नोट्स में ये देखें दिया हुआ है। इंटीरियर कहते हैं टुवर्ड द फ्रंट साइड, ठीक है, जो मतलब जिस्म के जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं वो है इंटीरियर, और जो बैक साइड पे है जिसको हम देख नहीं सकते अपने हाथों आँखों से तो वो है पोस्टीरियर, टुवर्ड द बैक साइड, टुवर्ड द फ्रंट साइड। लेटरल, अभी लेटरल आएगा, नीचे है, चलें अभी यहाँ से फर्स्ट मैं आपको मीडियल भी बता देता हूँ। द पार्ट ऑफ बॉडी दैट आर प्रेजेंट नियर टू मीडियल लाइन, आपने अक्सर देखा होगा जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है, तो बहुत से हमारे जो सोनोग्राफिक अल्ट्रासाउंड डॉक्टर्स होते हैं तो मोस्टली लिखा होता है उन्होंने जब वो जिगर का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो नियर टू मीडियल, ठीक है, या ये मीडियल है और नियर टू मीडियल लाइन है, तो इस तरह से उन्होंने लिखा होता है। तो बहुत से हमारे स्टूडेंट और इवन के जो नॉन मेडिकल के जो हैं स्टूडेंट, जैसे नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, तो वो उन चीज़ों को डेफिनेटली उन्होंने ये टर्म्स इतनी गहरे तरीके से पढ़ी नहीं होती तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, तो वो सर्च कर रहे होते हैं नेट पे या गूगल पे कि ये क्या चीज़ है। तो ये मैं आपको बड़ी आसान अल्फाज में ये बता रहा हूँ, ऐसे पार्ट ऑफ बॉडी जो सेंटर वाली लाइन के करीब हैं, ठीक है, करीब मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं मीडियल, ठीक है, मीडियल लाइन नहीं, मीडियल लाइन के जो करीब हैं उनको हम कहते हैं मीडियल, ठीक है। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन इज कॉल्ड मीडियल,
अंडरस्टैंड, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी आगे लेटरल। लेटरल किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ बॉडी विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। अब ये ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ, ये देखें लेटरल अवे, ये हमारी मीडियल लाइन है। ऐसे बॉडी पार्ट जो इस मीडियल लाइन के करीब नहीं हैं उनको क्या कहते हैं? लेटरल। ठीक है, लाइक किडनी, ठीक है, यहाँ पे होती है, ये क्या है? अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, मतलब मीडियल लाइन से दूर है। ठीक है, और जो मीडियल लाइन के करीब है, जैसे स्टमक, यहाँ पे स्टमक होगा तो ये क्या है? मीडियल लाइन के करीब है। जिगर क्या है? मीडियल लाइन के करीब है। तो ये ठीक है, ये मीडियल्स हैं, जो करीब हैं इनको हम मीडियल कहेंगे, जो दूर हैं वो क्या है? लेटरल। अब हम पढ़ते हैं डीप। एनी पार्ट विच अवे फ्रॉम द सरफेस। अब बहुत से स्टूडेंट को ये हो सकता है ना पता हो कि सरफेस किसे कहते हैं? सतह को। ठीक है, सरफेस कहते हैं किसी भी एक सतह को। एनी पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सरफेस इज़ कॉल्ड डीप। लाइक हमारी सरफेस क्या है? हमारी सतह क्या है? ये जिल्द। अब जिल्द के जो नीचे डेप्थ में पार्ट ऑफ बॉडी हैं उनको हम कहेंगे डीप। ठीक है, ऐसे पार्ट जो सरफेस से दूर हैं, अवे फ्रॉम, ठीक है, दूर हैं, का डीप कहलाते हैं। मतलब बोन्स, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जल्द के नीचे हैं। ठीक है, बोन्स हमारी जल्द के नीचे हैं, तो उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस सेक्शन करना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा, तो वो हमारी जल्द के नीचे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि डीप। अब सुपरफिशियल। व्हाट इज़ सुपरफिशियल? एनी पार्ट विच इज़ नियर फ्रॉम द सरफेस is called superficial. Skin is superficial to bone. मतलब बोन से ऊपर क्या चीज़ है? स्किन। ठीक है, इट मीन्स के स्किन इज सुपरफिशियल। वो हिस्सा जो सतह के करीब है, जैसे हड्डियों के ऊपर है। ठीक है, हड्डियाँ जो हैं वो डीप हैं और जिल्द जो है वो हड्डियों के ऊपर है, तो इसका मतलब है बोन्स आर डीप फ्रॉम स्किन एंड स्किन इज़ जो है सरफेस फ्रॉम द बोन। अभी कुछ पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, जो रेफरल पॉइंट हैं वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉक्सिमल है। ठीक है, व्हाट इज़ प्रॉक्सिमल? इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियरर टू द रेफरेंस पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल के साथ समझा देता हूँ। वो हिस्सा जो रेफरेंस पॉइंट के करीब है, जैसा कि कंधा। ठीक है, ये देखें, ये कंधा है। ठीक है, और कोहनी के मुकाबले में जिस्म के करीब क्या है? अगर ये एल्बो जॉइंट है या ये है अपना शोल्डर जॉइंट, तो इनमें जो जिस्म हमारी बॉडी के जो करीब तरीन हिस्सा है वो क्या है? शोल्डर जॉइंट। ठीक है, इट मीन्स के प्रॉक्सिमल कौन सा हुआ? शोल्डर जॉइंट। ठीक है, इसको मैं फिर एक बार बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कि बच्चों को जल्दी समझ नहीं आएगा। हमारा बॉडी, ये हमारी बॉडी है, इसके जो करीब तरीन एरिया है, जो पार्ट जिस्म का हिस्सा जहाँ से अटैच हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। ठीक है, हमारा बाजू यहाँ से शोल्डर से अटैच है। जो एल्बो है ये हमारे बॉडी से दूर है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉक्सिमल पॉइंट कौन सा होगा? नियरर टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जो बहुत करीब है। डिस्टल, इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट अवे टू द रेफरेंस पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट से दूर है। हाथ जो है ये रेफरेंस पॉइंट से दूर है, ये रेफरेंस पॉइंट है और हाथ इससे दूर है, तो ये क्या होगा? डिस्टल। ठीक है, एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ प्रॉक्सिमल और डिस्टल की। हमारी बॉडी से जो अज़ा सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ से सेपरेट हो रहे हैं उस पॉइंट को कहते हैं प्रॉक्सिमल, और जहाँ तक सेपरेट हो रहे हैं उसके लास्ट पॉइंट को कहते हैं डिस्टल। अब फुट देखें, ये इसमें एग्जांपल में भी दिया है, ये देखें डिस्टल। फुट जो है वो डिस्टल है, प्रॉक्सिमल ये जो हेमर इस पे हिप बोन है, हिप जॉइंट है, इसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। ठीक है, जहाँ से जो हमारा अपना ये लेग का प्रोसेस जो अल्लाह ताला ने बनाया ये स्टार्ट होता है। अब कुछ
कंबाइंड टर्मिनोलॉजी है, मतलब दो दो चीज़ों की टर्मिनोलॉजी है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंफ्रोमीडियल, अभी हमने पीछे पढ़ा था इन्फ्रो, ठीक है, तो मीडियल का मतलब भी हमने पढ़ा था। मीडियल किसे कहते हैं, जो हमारी मीडियल लाइन के करीब पार्ट हैं, ठीक है, और इन्फ्रो का मतलब जो नीचे की तरफ है, इन्फीरियर, ठीक है, सुपीरियर ऊपर वाली तरफ और इन्फीरियर नीचे वाली तरफ, और मीडियल जो हैं हमारे मीडियल लाइन के जो करीब हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन एंड टूवर्ड द लोअर साइड। ये जिस्म का वो हिस्सा है जो मीडियल लाइन के तो करीब है लेकिन निचली साइड पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंफ्रोमीडियल, ठीक है। इप्सीलेटरल, टू पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी, जिस्म के दो हिस्से, ठीक है, और मौजूद हैं सेम बॉडी की एक ही साइड पे दोनों, ठीक है। इसको जिस्म के वो दो हिस्से जो एक ही तरफ हों। फॉर एग्जांपल इट कुड बी सेड दैट द लेफ़्ट आर्म एंड लेफ़्ट लेग, मतलब हमारा जैसे वो अक्सर कह देते हैं कि अपना फालज, ठीक है, फालज अटैक हो गया जी, वो पेशेंट को फ़लाँ को किसी भी एग्जांपल के तौर पे, तो वो कहते हैं कि जो उसकी लेफ़्ट लेग और लेफ़्ट जो है आर्म वो काम नहीं कर रही, तो उसको जो मेडिकल टर्म्स में कहते हैं वो इप्सीलेटरल कहते हैं, ठीक है। सेम साइड के जो पार्ट्स हैं, दो पार्ट ऑफ द बॉडी इन सेम साइड इज़ कॉल्ड एप्सीलेटरल, ठीक है। कंट्रालेटरल, अब कंट्रालेटरल आपको पहले मैंने बताया था, कंट्रा किसे कहते हैं कि अपोजिट, ठीक है। जैसे हम मेडिसिन में फार्मेसी टेक्नीशियन अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी मेडिसिन जब आती है तो उसको उसके इफ़ेक्ट और जो साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन वो होती हैं जिनमें वो मेडिसिन दी जाती है, कंट्रा इंडिकेशन वो होती हैं जिनसे आपको पता हो कि यार ये नुकसान भी दे सकती है, ठीक है, तो अपोजिट चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से ये कंट्रालेटरल, टू बॉडी ऑर्गन विच आर प्रेजेंट, अच्छा अब ये ऑर्गन की बात कर रहा है, ठीक है, विच आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर इज़ कॉल्ड कंट्रालेटरल, जिस्म के वो दो अज़ा जो एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हों, जैसे लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग, सॉरी राइट लेग, ये बाजू, ये वाली टांग, ठीक है, ये क्या है, कंट्रालेटरल, एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं, ठीक है। जैसे बायां हाथ दायां पाँव, इस तरह ये कान और ये वाले जो है मेरी साइड, ये बाजू, इस तरह से ये दोनों चीज़ें हैं मुखालिफ सिमत में, इसको कंट्रा लेटरल और कंट्रा अपोजिट भी कहते हैं। बोन्स मूवमेंट की टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं कि हमारी हड्डियों की जो हरकत है, हरकत है, मूवमेंट हैं, वो कैसे होती हैं, उनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना फ्लेक्शन बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स, दो हड्डियों के दरमियानी जो अपना फासला है डिक्रीज़, उसको कम करना, ठीक है, ऐसी मूवमेंट, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट आपको पता है, बेंडिंग मूवमेंट किसे कहते हैं, बंद करने वाली, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट जिसमें दो हड्डियों के दरमियानी फासला कम हो उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन, ठीक है। वो हरकत जो दो हड्डियों के दरमियानी जाविये को या दरमियानी एंगल, ये इसको एंगल को, जाविये को या फासले को जो कम करता है उसको हम कहते हैं, जैसे कि बेंडिंग द एल्बो, ये मतलब ये हमारी है एल्बो, ठीक है, इसको जब मैं ये बेंडिंग करूँगा तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे फ्लेक्शन, ठीक है। हाथ है, इसकी ये मुट्ठी को बंद करूँगा तो इसको कहेंगे फ्लेक्शन, ठीक है। इस तरह ये एग्जांपल के साथ मैंने आपको फ्लेक्शन बताया। एक्सटेंशन किसे कहते हैं, ये इसके अपोजिट है, एक्सटेंशन मूवमेंट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स आर इंक्रीजेज,
मतलब दो हड्डियों के दरमियान फासले को बढ़ाना है। ऐसी मूवमेंट जो दो हड्डियों के दरमियान फासला बढ़ाती है उस मूवमेंट को एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे ये मैंने बंद की थी, अब इसको मैं ओपन करूँगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा, हाथ और ये जो शोल्डर है ये एक्सटेंड होगा इसका दरमियानी फासला, तो इसको एक्सटेंशन कहते हैं। अबडक्शन, मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। अब बहुत से स्टूडेंट को हो सकता है कि ये लिम्ब का ना पता। लिम्ब कहते हैं हमारा पार्ट ऑफ बॉडी, अगर हम आम बात रूटीन में बात करें तो लिम्ब दो हिस्से हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। ठीक है, ये जो हमारा स्टमक से ऊपर वाला एरिया है और इसको हम अपर लिम्ब कहते हैं, और स्टमक से जो नीचे वाला एरिया है इसको हम लोअर लिम्ब कहते हैं मेडिकली टर्म्स में। ठीक है, मूवमेंट ऑफ लिम्ब, ये अगर मैं आपको ये हाथों की इसकी ये मूवमेंट से भी आपको समझाने की कोशिश करूं तो हो सकता है कि आपको आसानी से समझ आ जाए। बाजू या टांग की दरमियानी लकीर मीडियल लाइन से दूर लेके जाने वाली मूवमेंट को हम कहते हैं अबडक्शन। मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, मेरी बाजू मेरे टांग के साथ होगी, लेकिन जब मैं इसको एक्सरसाइज के लिए या किसी भी मकसद के लिए ऊपर या साइड पे लेके जाऊंगा तो इसको ऊपर करूंगा तो ये क्या होगा, हमारा हाथ मीडियल लाइन से दूर जाएगा। ठीक है, जैसे ये हाथ दूर जाएगा तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं अबडक्शन। ठीक है, और एडक्शन, ऐड का मतलब आपको पता ही है कि ऐड होना या जमा करना या करीब आना, ये सारे ऐड होने के में ही आते हैं। मूवमेंट ऑफ लिम्ब टूवर्ड द मीडियल लाइन, टांग की या बाजू की ऐसी मूवमेंट जो आपका हाथ या आपकी टांग को दरमियानी लाइन मीडियल लाइन के करीब लेके आए, इस मूवमेंट को अबडक्शन कहते हैं। प्रोनेशन, बहुत आसान चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत आसानी के साथ समझ आएगी। मूवमेंट ऑफ फोर आर्म, फोर आर्म किसे कहते हैं, अब ये आपको पता है कि हथेली को, इन विच पोजीशन दैट पाम फेसिंग, हथेली का जो आपका फेस है, ठीक है, हथेली का फेस जो है वो किस साइड पे होना चाहिए प्रोनेशन में। ठीक है, ये आप देखें, ये आपका हथेली ये हाथ है। ठीक है, अगर आप इसको इस कंडीशन में देखेंगे तो आपका जो हथेली का फेस है वो कहाँ पे है, डाउनवर्ड, नीचे वाली साइड पे है। इस मूवमेंट को मतलब ऐसे से इस मूवमेंट को जो हम करेंगे तो इसको हम कहते हैं प्रोनेशन। ऐसी पोजीशन, हाथ की ऐसी पोजीशन जिसमें हथेली नीचे की तरफ हो, उस पोजीशन को प्रोनेशन कहते हैं। और ऐसी पोजीशन, मूवमेंट और फॉर्म आर्म इज विच पोजीशन दैट पाम फेसिंग अपवर्ड, के हथेली का ऊपर वाली साइड को करना, इसको सुपीनेशन कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ सुपीरियर, हम पीछे पढ़ के आए हैं सुपीरियर। ठीक है, तो सुपीरियर किसे कहते हैं, जो ऊपर वाली साइड पे हो। ठीक है, इसी को अंडरस्टैंड आपने रखना है कि सुपीनेशन, हथेली का ऊपर वाली साइड की तरफ होना, उस मूवमेंट को सुपीनेशन कहते हैं। इनवर्जन, मूवमेंट ऑफ सोल, सोल कहते हैं पाँव की हथेली, ऑफ फुट टूवर्ड द मीडियल लाइन। ठीक है, मीडियल लाइन, हमारे पाँव की हथेली, ये पाँव है ना, हथेली को इस तरह मीडियल लाइन की तरफ मोड़ने को, मीडियल लाइन की तरफ टर्न करने को हम इनवर्जन कहते हैं। इन का मतलब है अंदर, ठीक है, वर्जन का मतलब है आप ये देखें मोड़ना। ठीक है, पाँव की हथेली को अंदर की तरफ मोड़ने को, मीडियल लाइन की तरफ, ठीक है, सेंटर की तरफ मोड़ने को हम इनवर्जन कहते हैं। ई वर्जन, मूवमेंट ऑफ सोल, वही चीज़, पाँव की हथेली को मीडियल लाइन से दूर करना, उसको हम कहते हैं ई वर्जन। मतलब ये हमारे पाँव हैं, इनको हम हथेली को इस तरफ बाहर की साइड पे अगर टर्न करेंगे तो इसको, इस मूवमेंट को ई वर्जन कहते हैं। ठीक है, एलिवेशन, मूवमेंट ऑफ बोन्स टूवर्ड द अपर साइड इज़ कॉल्ड एलिवेशन। ठीक है, हड्डियों का ऊपर की तरफ हरकत देना, ये हमारा चेहरा है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये हमारी चिन है। ठीक है, इसको जब हम बंद करते हैं तो ये किसकी तरफ जाती है, ऊपर की तरफ।
ठीक है, ऊपर की तरफ इसको जो है मूव करना, इस मूवमेंट को एलिवेशन कहते हैं। डिप्रेशन, और याद रखें कि एक डिप्रेशन होता है, ठीक है, वो अब आपने वो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर देना कि वो डिप्रेशन वाली बात है। डिप्रेशन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ बोन्स टूवर्ड द लोअर साइड, मतलब ठीक है, ये चीन को हम नीचे करते हैं तो इस मूवमेंट को डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, हड्डियों का नीचे की तरफ हरकत करना, मतलब कंधे को नीचे करना, ऐसे, ये कंधा ऐसे कर दिया, ये भी डिप्रेशन है। ठीक है, ऐसे कर दिया, ये एक एलिवेशन है। तो इन चीज़ों को आपने बड़े ख्याल से देखना है, ये इन ही बोन्स का मकसद नहीं है। ठीक है, कोई भी बोन्स, प्लेंटर फ्लेक्शन, डोर्सी फ्लेक्शन, ये अब दो और चीज़ें आ गई हैं। मूवमेंट ऑफ द सोल, ये फुट की वही जो है, ठीक है, इन विच एंगल डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग इंक्रीज, यहाँ पे हो, हाँ ये देखें, ये अब प्लेंटर फ्लेक्शन, एक ये हड्डी है, ठीक है, और एक ये हड्डी है। ठीक है, अब ये देखें, अगर ये हम फुट को नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है, ये हमारा फुट है, अगर हम ऐसे उसको करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उंगली, पाँव की उंगलियों के ऊपर खड़े होना, ठीक है, इस मूवमेंट को, क्योंकि इसमें पाँव का, ये देखें, ये पाँव और उंगलियों का दरमियानी फासला बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्लेंटर फ्लेक्शन। ठीक है, और डोर्सी फ्लेक्शन किसे कहते हैं, कि जिसके दरमियान फुट और लेग के दरमियान ऐसी मूवमेंट जिनमें फुट और लेग के दरमियानी फासला कम हो जाए। ठीक है, अगर हम ऊपर को पाँव को करते हैं, ये देखें, ऐसे हम पाँव को ऊपर करेंगे तो डेफिनेटली पाँव और जो हमारी लेग है, ठीक है, उसका दरमियानी फासला कम होगा, तो उसको हम डोर्सी फ्लेक्शन कहते हैं। लो बच्चों, आज के लिए ये चैप्टर 2 जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ा है, ये कंप्लीट हो गया है। आप इसके रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, हमसे पूछें जो भी आपके क्वेश्चन हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूँ, और बना भी हुआ है, तो उसमें भी आप जो है उसका मैं लिंक बायो में दे दूँगा, तो आप उसमें भी आके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी टीम जो है वो आपके सवालात के जवाब देती रहेगी। और इसके अलावा आपको इसके एनाटॉमी के जो हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं, इसके कोई भी क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ आपको कोई मुश्किल लग रहा है तो आप वो भी शेयर करें, ताकि हम उसके लिए भी आपको हेल्प कोई ना कोई हेल्प प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और दुआओं में हमें बहुत सा याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।